अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे चैप्टर नंबर हमारा 4 चल रहा था और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम आखिरी ऑक्साइड पढ़ते हैं नाइट्रोजन का, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ओके, अभी हमने इससे पीछे पढ़ा N2O, NO और अब तीसरा ऑक्साइड है NO2। नाम जैसे कि पता है दिखने में कि NO2 है तो मतलब नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है, लेकिन डाइऑक्साइड है। तो जल्दी से इसके प्रिपरेशन के मेथड देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्साइड है ये आपके पास नाइट्रोजन का। और इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? इसको प्रिपेयर किया जा सकता है दो मेथड से। पहला है लेड नाइट्रेट से और दूसरा वही मेटल और आप कोई एसिड यूज़ कर लें, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड। तो पहला मेथड देखें। पहले मेथड में आपके पास क्या है बेटे, आप लेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। ये आपके पास है आपका लेड नाइट्रेट। आप कितने लेंगे लेड नाइट्रेट? आप 2 लेड नाइट्रेट के मॉलिक्यूल लेंगे और जब आप इस लेड नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा बेटे कि मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जरा मेरी बात सुनिए, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन है? एक लेड नाइट्रेट के अंदर है 2, तो 4 के अंदर कितने 2 के अंदर कितने हो गए? 4। तो मतलब यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन है वो सारे के सारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 लिए थे तो 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन के। अब बाकी क्या बचता है? बाकी फिर 2 लेड है, तो लेड क्या होता है? जब जलाया जाता है लेड, तो लेड अपने ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब PbO के अंदर। ये लेड का नॉर्मल ऑक्साइड है, अंडरस्टैंड। और फिर भी उसके बावजूद देखें ऑक्सीजन बच जाता है, तो फिर वो ऑक्सीजन इस फॉर्म में आपके पास आ जाता है। मतलब पहला तरीका ये है कि आप लेड नाइट्रेट लें, उसे हीट करें। हीट करने से क्या होगा कि आपका नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो सकता है एट हाई टेम्परेचर, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया मेथड। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्साइड। सेकंड मेथड इज वेरी कॉमन, दैट इज आप कोई मेटल लें और उसका रिएक्शन करवा दें नाइट्रिक एसिड के साथ। तो मान लिया हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ले लिया। पहले तो एक चीज़ पता है आपको, होना क्या है कि आपके पास जो नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन है उसी ने ऑक्साइड बनाना है, तो ये आप लोग पहले ही जानते हैं। तो बेटे पहले तो हम लिख लेते हैं कि कितना हमें चाहिए, क्या चाहिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ 4 हमें नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल चाहिए और कॉपर का एक ही चाहिए। तो हाइड्रोजन गिनो कितने हैं यहाँ पर? 4 है, तो 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर बन सकते हैं? 2। तो मैंने तो पहले ही तो ये बना के इसको साइड पे किया ताकि हमें कोई मसला ना हो। तो ये चला गया बेटे। अब देखो कॉपर के साथ ही तो नाइट्रेट ने किसी ने मिलना है ना, तो कॉपर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा CuNO3 ट्वाइस, मतलब 2 NO3 किसके पास चलेगी? कॉपर के पास। तो बाकी कितने बच गए? 2। आपके पास 2 क्या बन जाएंगे? NO2। ठीक है ना। बाकी आपके पास नाइट्रोजन जो बचेगा वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये जो इक्वेशन है कि बैलेंस भी हो जाती है और आपका ऑक्साइड, मतलब कॉपर लें मेटल और उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड ऐड करें तो आपके पास ये NO2 गैस जो है उसी मतलब कॉपर से इवॉल्व होगी विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कॉपर नाइट्रेट। तो ये तो हो गए इसके प्रिपरेशन के मेथड। फिजिकल प्रॉपर्टीज MCQs के तौर पे आते हैं। आपके पास जो स्मोक होती है ना, स्मोक कौन सी? फोटोकेमिकल स्मोक, उसकी एक टाइप है। उसके अंदर आपके पास ये गैस होती है जिसकी वजह से जब स्मोक आई होती है ना तो फिर वो बड़ा येलोइश सा माहौल नजर आता है। तो वो असल में होता है इसी गैस की वजह से, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि बेटे इस गैस का जो कलर होता है वो आपके पास होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन आपके पास का कलर होता है और आपको बिल्कुल ऐसा ही कलर नज़र आता है जब फोम या सॉरी स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये गैस बड़ी पंजेंट होती है, मतलब नाक को चुभने वाली होती है। तो अगर ये आपके पास स्मोक के अंदर ये गैस हो तो आपकी नाक को चुभती है, आँखों को इरिटेट करती है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अलावा अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जी हाँ ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कंडीशंस पर डिपेंड करती है। और जब भी हम इसको क्या करते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन बनाती हैं। कैसे सोल्यूशन बनाती हैं? एसिडिक सोल्यूशन बनाती हैं। और बाद वो सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू होता है, क्योंकि एक नॉन मेटल है नाइट्रोजन, तो उसके ऑक्साइड जो भी होगा वो एसिडिक सोल्यूशन ही बनाएगा। तो ये आपके पास होगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शंस को मैंने 4 हिस्सों के अंदर क्लासीफाई किया है। पहला और इम्पोर्टेंटली जो केमिकल रिएक्शन है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के इस ऑक्साइड को अगर हम हीट करें, टेम्परेचर कम करें, ज़्यादा करें, तो उसका क्या इफेक्ट आपके पास होगा। तो पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के आपके पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली आपके पास क्या है? NO2।
NO2। अच्छा, जो NO2 है ना आपका, इसका कलर सॉलिड स्टेट में डिफरेंट है और लिक्विड स्टेट के अंदर इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं फर्क लेकिन डिफरेंस है सही। जब तो आपके पास NO2 जो है बेटे ये इन द फॉर्म ऑफ होती है ना लिक्विड, मैं कहता हूँ NO2 इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, तो इसका कलर प्योर येलो होता है, ये एक येलो कलर का लिक्विड होता है जब ये लिक्विड फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो ये इस सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ये डाइमर बना सकती है, मतलब दो NO2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। तो अगर दो NO2 के मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपस में जुड़ते हैं तो क्या हो सकता है, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा N2O4, दो जुड़े तो ये बन गया। अगर जब हम इसको सोलिडिफाई करते हैं, कूल करते हैं ना, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब मैं इसकी कूलिंग करता हूँ, N2O4 की क्या करता हूँ, कूलिंग करता हूँ, तो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा N2O4 की फॉर्म में, NO2 जो है डाइमर बना के। तो अब यहाँ पे इसका कलर क्या है, येलो, लेकिन जब मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊँगा, सॉलिड फॉर्म में ले आऊँगा, तो बेटे इसका कलर खत्म हो जाएगा, मतलब ये बहुत ही कोई पेल किस्म का येलो, मतलब बड़ा हल्का येलो हो जाएगा, हल्का येलो कह लें या फिर एक तरह से ये कह लें कि ये एक तरह से कलरलेस हो जाएगा। कब, जब ये सॉलिड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन जब हम बेटे सीधी सी बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को बेटे हीट करते हैं ना, जब इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ा लें, कम कर लें, कुछ भी हो सकता है। जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो ये जब सॉलिड मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको 140 सेल्सियस तक हीट करता हूँ, तो ये जो आपके पास NO2 होता है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये NO2 लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब गैसियस फॉर्म के अंदर NO2 का वही कलर है जो मैंने ऊपर बताया, और वो कौन सा है, वो उसका कलर है रेडिश ब्राउन। ठीक है, बस ये याद रखिएगा कि लिक्विड फॉर्म में इसका कलर कुछ और है और गैसियस फॉर्म में इसका कलर कुछ और है। अब ये किस फॉर्म की गैस बन गई है, ये अब आपके पास रेडिश ब्राउन गैस बन गई है। लेकिन इसको बेटे अगर हम और ज़्यादा हीट करें, बहुत हाई टेम्परेचर में, मतलब 620 सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं, तो NO2 डिकम्पोज हो जाता है, तो इसका रेडिश ब्राउन कलर नहीं आता, क्योंकि जब डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है और आपके पास ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये इस तरह से आपके पास सिलसिला होता है, ठीक है। ये जब टूटेगा तो ये दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा ना, तो अगर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये आपके पास टूट जाएगा और डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन का नॉर्मल ऑक्साइड बना देगा, दैट इज NO। अब इस NO का जो आपके पास होता है कोई कलर नहीं होता, ये आपके पास एक कलरलेस ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, तो ये बिल्कुल कलरलेस होता है। तो ये कलर चेंजेस आते रहते हैं और ये कलर चेंजेस की वजह से और डिकम्पोजिशन की वजह से ये आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास इतनी सी बात है, आप इसको एलेबोरेट कर लेंगे। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर के साथ किस तरह से इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर H2O। अच्छा, वाटर के साथ रिएक्शन ना दो तरह से होता है, एक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर या ऑक्सीजन की एब्सेंस में वाटर के साथ इसका रिएक्शन कुछ और तरह से है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, और वैसे कुछ और तरह से है। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल बेटे आपके पास है NO2, कितने मॉलिक्यूल, दो NO2 के मॉलिक्यूल। जब NO2 के मॉलिक्यूल्स का हम रिएक्शन करवाते हैं ना वाटर के साथ और ऑक्सीजन नहीं होती, तो मतलब इन दोनों का ही आपस में बस रिएक्शन होगा, तो होता पता क्या है, होता हमारे पास ये है कि ये वाला हिस्सा मिलता है और एक एसिड बना देता है, और एसिड का नाम क्या है, HNO2। देखो ज़रा, HNO2, और बाकी ये जो बच गया, मतलब ये NO2 और ये OH ये मिलते हैं और ये आपके पास क्या बना देते हैं, ये कोर एसिड बना देते हैं, दैट इज HNO3। हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन अब एक और आ गया तो तीन हो गए, तो HNO3। मतलब इसको फिर हम बोलते हैं, ये जो HNO2 है इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। दिस इज नाइट्रस एसिड एंड दिस वन इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी, तो अजान हो रही है, इसके बाद मैं आपको आगे फर्दर एलेबोरेट करता हूँ। तो चलें, एक तो हो गया रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम रिएक्शन वाटर के साथ इसका करवाएं लेकिन वो रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एयर की मौजूदगी में, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
अगर तो बेटे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो फिर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कहता हूँ कि आपके पास NO2 के मॉलिक्यूल हैं 1 2 3 और 4 NO2 के मॉलिक्यूल हैं और वाटर कितने हैं 1 और ये 2। लेकिन अब क्योंकि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो क्या होता है जब ऑक्सीजन आ जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, देखिए ज़रा ध्यान कीजिएगा, ये H और ये O, एक OH मान सकता हूँ इनको, मैं डेफिनेटली मान सकता हूँ, ये H और ये O, इसको एक OH मान सकता हूँ। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि फर्ज करें आपके पास 4 OH मॉलिक्यूल है तो बिल्कुल ठीक है, 2 तो दिए हुए हैं और एक और ये H मिलके एक और OH मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब होता ये है कि हर OH मॉलिक्यूल एक नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है, ठीक है ना, एक नाइट्रिक एसिड के साथ मिलता है तो आपके पास ये भी बनता है। मतलब ऐसा समझ लें कि ये OH इस NO2 के साथ मिला तो क्या बन गया, ज़रा बताओगे मुझे, ऊपर क्या बना था जब OH NO2 के साथ मिला था, HNO3, HNO3, ठीक है ना। तो सिमिलरली बेटे अगर एक OH एक NO2 के साथ मिला है तो एक HNO3 बना है, तो दूसरा जब मिलेगा तो दूसरा HNO3, ठीक है ना, और जब तीसरा मिलेगा तीसरा HNO3, और जब ये चौथा मिलेगा तो चौथा HNO3। मतलब आपके पास फिर कोई नाइट्रस एसिड नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही एसिड बनेगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड, और वो कितने बनेंगे 4, कितने भाई 4। इसका मतलब ये है कि जब हम अगर सिर्फ नाइट्रिक एसिड बनाना चाहते हैं HNO3 तो फिर हमें वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, फिर हमारे पास ये रिएक्शन होगा और अच्छे से काम चलेगा। यहाँ पे अब मैं ऊपर करने जा रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। अगला जो बेसिकली बेटा रिएक्शन है वो आपके पास है बेसिस के साथ, कि रिएक्शन बेसिस के साथ कैसे ये करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी ऐसे ही लिख लिया करें, नोट्स बना लें, ऐसे आपके साथ काम आएंगे, फिर आपने बाद में जब रिवीजन करनी है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। रिएक्शन विद बेसिस, बेस के साथ किस तरह से इनका रिएक्शन होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। बट बुक में ना बहुत हैकर से लिखा हुआ है, मतलब वो समझ नहीं लगती। अगर आप ऐसे नोट्स बना लेंगे ना तो आपके लिए इनऑर्गेनिक कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, बड़ा आसान हो जाएगा। अब बेस कौन सी होती है, ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मान लिया आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इनके साथ इनका आपस में कैसे रिएक्शन होगा, हमेशा ऐसे ही होगा कि यहाँ से सबसे पहले तो एक OH मॉलिक्यूल और ऊपर वाले मॉलिक्यूल से एक H, तो OH और H मिलेंगे और आपके पास क्या बना देंगे, ये मिलके बना देंगे सबका प्यारा वाटर H2O। अब बाकी जो बचा वापस में मिल जाएगा। मतलब देखें कि ये जो NO2 है ये सोडियम के साथ मिलेगा और ये NO2 ऊपर वाला जो NaO बच गया उसके साथ मिलेगा। तो जब तो ये नीचे वाला Na और NO2 मिलेंगे तो ये बना देंगे एक साल्ट, दैट इज NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। और जब ये ऊपर वाला NO2 और ये NaO मिलेंगे तो ऑक्सीजन एक ज़्यादा होगा इसमें, मतलब ये बना देंगे NaNO3 सोडियम नाइट्राइड। तो ये आपके पास 2 तरह के साल्ट बनेंगे, बिल्कुल डिफरेंट, अंडरस्टैंड। आप बेस बदल लें, आप बेस बदल लें लेकिन रिएक्शन वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोडियम की जगह कौन सा ले आऊँ बेस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटे कुछ भी नहीं होना, वो रिएक्शन तो वैसे ही होगा, रिएक्शन थोड़ी बदलते हैं। तो ये सोडियम की जगह पोटाशियम लगा दे तो KNO2 बन जाएगा और KNO3, मतलब एक इक्वेशन याद करने की जरूरत है, सेकंड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्राइड। तो ये हो गया इसका रिएक्शन विद द बेसिस। अब आखिरी रह गया था वो था कि जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों में क्या करने वाला है, ये ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका रिएक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसका कौन सा केमिकल रिएक्शन है। अब देखें इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीडेशन करनी है, बहुत सारे रिएक्शन आप करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम H2S के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं। मान लिया आपके पास है H2S का तो पता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका रिएक्शन करवाते हैं NO2 के साथ।
अब सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सल्फर है यहाँ पे -2 में, क्योंकि हाइड्रोजन एक +1 है और 2 क्या है +2, सल्फर पे -2 ही होगा, फिर ही मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब क्या करते हैं कि यहाँ से ये 2 H और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाला जाता है और आपके पास क्या बनाया जाता है, आपके पास बना लिया जाता है H2O, दैट इज योर वाटर निकल गया। अब यहाँ से कोई ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया NO, सिर्फ नाइट्रोजन का सिंपल ऑक्साइड, और बाकी सल्फर तो फिर अकेले तनहा जिया न जाए तेरे भी कोई रह गया, ठीक है ना। तो आप देखो सल्फर के ऊपर अभी हम कोई फ्री स्टेट में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले क्या थी -2, अब क्या है 0। कैसे आई होगी, जब उन्होंने जो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है उसने लॉस किए होंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, मतलब इस सल्फर की क्या होगी ऑक्सीडेशन, तो मतलब इस NO2 ने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे काम किया। एग्जांपल्स तो खत्म नहीं होती, इसके फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास FeSO4 है, FeSO4, अब 2 ले लें FeSO4, 2 FeSO4 ले लें और उन FeSO4 का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दें NO2 के साथ। NO2 ने फिर वही काम करना है क्या कि एक ऑक्सीजन देना और यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिले जैसा कि पहले हुआ, और इन्होंने क्या बना दिया आपका और मेरा सबसे प्यारा H2O वाटर, यहाँ से H2 निकल चुका है, यहाँ से O निकल चुका है, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे NO, नो NO बच गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब बाकी जो चीज़ें बचती हैं, बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा 1 SO4, 2 SO4, 3 SO4, ये 3 SO4 बच गए और 2 Fe, तो ये मिलते हैं और ये क्या बना देते हैं, ये आपके पास बना देते हैं Fe2SO4 टाइप्स। सर यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन हुई है बेटे, देख लेते हैं। देखो जरा, यहाँ पे सल्फेट पे होता है -2 एक पे, तो आयरन पे हर एक पे +2 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें तो एक सल्फेट पे -2, इस पे ओवरऑल -6 होगा, एक सल्फेट पे -2 तो ये 3 है, तो ओवरऑल क्या होगा -6, तो इस पे क्या होना चाहिए +6 कैसे आएगा, जब एक पे +3 होगा तो फिर ही इसके ऊपर ओवरऑल, मतलब जो आपके पास आयरन पहले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था अब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +2 से +3 का सफ़र कैसे होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे भी इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ पे इसने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट किया है। आखिरी की क्वेश्चन करते हैं, उससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको रेज ही कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या कहानी है, कहानी ये है कि और एग्जांपल ले लेते हैं क्या एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल मान लिया आपके पास है पोटाशियम आयोडाइड, एग्जांपल नंबर 3, पोटाशियम आयोडाइड 2 ले लिए और हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी फॉर एग्जांपल 2 ले लिए। अच्छा, कर तो बड़ा कुछ लिया, अब देखते हैं होता क्या है। होना क्या है, वही होना है जो मंजूर खुदा होना, मतलब ये बेटे आयोडीन दोनों ये आपके पास क्या बना देते हैं, ये आपके पास बना देते हैं मिलके I2 और बाकी एक पोटाशियम एक NO2 के साथ मिला KNO2, तो दूसरा भी तो इसके साथ मिलके यही बनाएगा ना, तो पोटाशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर सर कौन सी ऑक्सीडेशन हुई, देखो ज़रा, पहले आयोडीन यहाँ पे जो Ki था उसमें किस फॉर्म में था, ये अगर +1 है तो ये क्या होगा -1, अब यहाँ पे किस फॉर्म में 0, तो माइनस से 0 तक का सफ़र कैसे होता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडेशन। मतलब इन तमाम एग्जांपल से एक बात इंडिकेट होगी कि जो आपका NO2 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है NO2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और भाई ऐसे करेंगे, ओके ना। वाटर के साथ रिएक्शन और इसके साथ रिएक्शन ये आपके पास बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाटर से हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं और इससे हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसके हो गए रिएक्शन कंप्लीट। अच्छा, अगर हम ये किसी रिएक्शन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी फास्फोरस के साथ कार्बन के साथ, ये उसके ना ऑक्साइड बना देता है और ऑक्सीजन लीड करता है, बस ये, लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से बस करिए जो मैंने आपको करवा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इंशाल्लाह फिर आगे हमने इसके नाइट्रिक ऑक्साइड्स तो पढ़ लिए हमने, अब हम नाइट्रोजन के हाई ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे, मतलब नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।